हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश कुमार पांडे फ्रॉम RVCV। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया है, जिसकी वजह से सभी क्लासेस बंद चल रही हैं। इसके लिए RVCV स्कूल ने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लासेस की जो है कि व्यवस्था की है। तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस जो भी सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं उसके द्वारा आप अपने घर पे रह करके स्टडीज करें। ठीक है, तो क्लास 8 स्टूडेंट्स, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी इज रिसोर्स। रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स का नाम सुनते ही आपके माइंड में आता होगा कि रिसोर्स है क्या। तो रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिनका की यूज करते हैं, जैसे बैठने के लिए चेयर का यूज करते हैं, सोने के लिए बेड का यूज करते हैं, पढ़ने के लिए बुक्स का यूज करते हैं, या फिर जब हमें प्यास लगती है तो हम लोग पानी का यूज करते हैं। तो ये सभी चीजें जो कि हमारे यूज के लिए हैं, वो सभी चीजें जो है कि रिसोर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो resource, anything that can be used to satisfy a need is a resource. Example, electricity, clothes, water, books, vegetables। और इन रिसोर्सेज की वजह से ही हमारी लाइफ जो है कि बहुत ही आसान हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो है कि बहुत सारे जो कि टेक्निकल मशीनों को हम चला सकते हैं, या फिर क्लॉथ्स हमारे शरीर को जो है कि अदर चीज़ों से बचाती है, धूप हो गया या गर्म हवाएं हो गई। ठीक है, एंड वाटर जो कि हमारी प्यास बुझाती है, बुक्स जिससे कि हमें जो है कि ज्ञान मिलता है, एंड वेजिटेबल्स जिसका यूज़ हम जो है कि सेफ और सुरक्षित रहने के लिए करते हैं, अपने भोज्य पदार्थ में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आपके मन में आता होगा कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई भी चीज रिसोर्स कैसे हो सकती है? कोई भी चीज रिसोर्स कैसे हो सकती है, संसाधन कैसे हो सकती है? इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू एंड ऑल रिसोर्सेज हैव सेम वैल्यू। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी की कुछ न कुछ वैल्यू होती है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, एग्जाम्पल मेटल्स। और उसी में कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। कुछ का बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है और कुछ होते हैं कि उसका कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक है, तो मेटल्स हो गए, धातु जो होते हैं वो होते हैं कि बहुत ही वो मूल्यवान होते हैं। ठीक है, और अगर कोई लैंडस्केप हो तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, उसका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। फिर भी ये दोनों चीजें हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए अगर सही मायने में अगर हम बात करें तो यह जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, वो आर्थिक रूप से भी मूल्यवान हो सकता है। और जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका यूज हमारे पहले के लोग, जो पूर्वज हैं, वो करते थे, जैसे कि घरेलू नुस्खों का यूज जो करते थे, जो कि कम मूल्यवान होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा मूल्यवान होती हैं, जो कि पहले के अगर कुछ डिसीजेज ऐसी होती थी जो कि हमारे घर के जो पुराने लोग थे वो घरेलू नुस्खों से जो है कि कुछ बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए बहुत सारी जो है कि दवाइयों का यूज किया जा रहा है। बहुत सारे नुस्खों को ही उन दवाओं के रूप में कन्वर्ट करके उसको जो है कि ज्यादा मूल्यवान बना दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी की भी अगर तबीयत खराब हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है तो उनको जो है कि मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो भी व्यक्ति इस बीमारी से जो है कि अस्वस्थ हो जा रहा है, जिसको भी ये कोरोना वायरस जकड़ ले रहा है, तो उसको तुरंत क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जिसके वजह से वहां पर डॉक्टर्स की देखरेख में, उनकी निगरानी में जो है कि उनका इलाज किया जाता है। तो क्योंकि ये सभी चीजें ज्यादा कॉस्टली हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उन नुस्खों पर रिसर्च कर करके उसको एक नया रूप बनाया गया, उनका एक नया रूप दिया गया। इसलिए ये रिसोर्सेज टाइम
अपने एक टाइम से दूसरे टाइम पर जो जब उनको चेंज किया जाता है तो वो कुछ कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग कृपया कोरोना से बच के रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययन करते रहें। ठीक है, अगली वीडियो के साथ मैं फिर बहुत जल्द आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।